नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई से जांच के फैसले पर सुशांत सिंह के चचेरे भाई यहां से बीजेपी विधायक नीरज सिंह यहां बबलू ने स्वागत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम परिवार की तरफ से उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। अब उम्मीद है कि सीबीआई जांच होगी और निश्चित तौर पर ही सुशांत को न्याय मिलेगा। लोग आज देश के टीवी बैठे हुए थे और उनके इच्छा के अनुसार मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय का आज फैसला आया है। तमाम लोग हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का और करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और एक आशा उम्मीद हम लोगों को बढ़ गई है, जग गई है कि सुशांत को न्याय मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और सुशांत के हत्यारे को सजा मिलेगी, ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगी। तो सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत की जांच सीबीआई से करवाए जाने से परिजनों के अनुरोध पर ही सीएम नीतीश कुमार द्वारा यह किया गया है और अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है। इससे लोगों की उम्मीद बढ़ी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की जनता के कानून पसंद मनोदशा, साथ ही साथ उनके परिजन की आकांक्षा, बिहार के आम आवाम की आकांक्षा के अनुरूप बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। सीबीआई जांच की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। क्षेत्राधिकार पर बहस होने लगा और हमारे पुलिस पदाधिकारी को मुंबई पुलिस ने क्वारंटाइन किया। इन सारे मामले पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की चुप्पी, चूंकि इनके लिए गठबंधन महत्वपूर्ण था। सीबीआई जांच में जो परेशानी हो रही थी, इस सवाल पर जुबान खामोश हो जाता था। इसलिए सीबीआई जांच की अनुशंसा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अपराधी अब कानून के गिरफ्त में होंगे। तो वहीं सुशांत सिंह केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई से जांच कराने के फैसले का स्वागत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले सुशांत मौत मामले में हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी। उसी का परिणाम है कि 40 दिनों से सोई बिहार सरकार को यहां कुंभकर्णी नींद से जगाना पड़ गया था। आशा बढ़ गई है कि अब यहां जरूर न्याय मिलेगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। और ये जो जीत है, ये तेजस्वी की जीत नहीं है, ये बिहार सरकार की जीत नहीं है, बल्कि बिहार की जनता की जीत है। और सबको पता है कि हम परिवार के लोगों से भी मिलकर के आए थे और बाकायदा अगर आप लोगों को याद होगा तो 30 जून जब शेखर सुमन जब आए थे, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया। हमसे मिले और हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुला करके सीबीआई जांच की मांग कही थी कि भाई इस मामले में सीबीआई जांच हो। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सत्य की जीत है। हमने हमेशा इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की बात कही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि मुंबई हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच होनी चाहिए। कह रहे थे सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय में हमारी जीत हुई। जिन मुद्दों को लेकर के हम इस गंभीर मामले को उठाए थे, अब सर्वोच्च न्यायालय ने उन बातों को सही ठहराया। मैं इसमें एक आग्रह करना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय से कि सुशांत मौत की जांच मुंबई हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में, मैं मॉनिटरिंग चाहता हूं।
तो सुशांत सिंह सुसाइड मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए गए टिप्पणी को लेकर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे काफी आग बबूला नजर आए हैं। उन्होंने यहां सख्त लहजे में रिया को कहा कि उनकी औकात नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है, इसलिए रिया को मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ भी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। आगे डीजीपी ने कहा कि रिया भूल रही है कि पूरा देश उन्हें शक की निगाहों से देख रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में डिसाइड हो गया, उस पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया होता, कोई गैर कानूनी, ये बताइए, गैर कानूनी काम किया होता, असंवैधानिक काम किया होता, अमर्यादित काम किया होता, तो हमारे खिलाफ फैसला आता। तब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत में हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर आज ये आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आप जो कह रहे हैं आरोपी है, दोषी नहीं है। रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे। आप लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया। एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए सर। किसी पर सुनिए, किसी आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, किसी पर हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं अपनी इस लाइन पर कायम। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है डीजीपी का। एक बार फिर से आपको बता दें कि रिया की यहाँ पर जिस तरीके से रिया ने यहाँ मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की बिहार के, उसके बाद डीजीपी ने आग बबूला होते हुए साफ तौर पर कहा कि रिया की हैसियत ही नहीं है कि वो यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करे। आपको बता दें कि सीबीआई जांच के आदेश जारी हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में। अब साफ तौर पर सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार सरकार के मंत्री यहाँ पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डीजीपी की, तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर यहाँ काफी आग बबूला होते नजर आए। अभी आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने यहाँ पर मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में किसी तरह से कोई टिप्पणी यहाँ पर करें। तो लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह बड़ा फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए यहां केस को सीबीआई को सौंपने को कहा गया है। अब इस फैसले पर तो चलिए सीधे जुड़ते हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से और खास बातचीत करते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपकी पहल रंग लाई है बिहार झारखंड, आपको बता दें कि बिहार की पुलिस की मेहनत की वजह से ही आज जो सीबीआई केस है इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम खुश हैं, पूरा बिहार खुश है और पूरा देश खुश है। पूरा देश, क्योंकि पूरे देश की संवेदना जुट गई थी इस केस से, तो पूरा देश खुश है। पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा था, सवाल उठ रहे थे बिहार में एफआईआर हुआ क्यों, और मैं बार बार सफाई दे रहा था कि देखिए अब सुशांत के घर में कोई नहीं है, मां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, केवल पिता हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं और नेचुरल एयर है, मतलब स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं सुशांत के चले जाने के बाद। और इसमें मनी ट्रेल है, इम्बेजलमेंट ऑफ फंड है, अकाउंट है, इसमें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो इस मनी ट्रेल के कारण सफरर कौन हुआ, उनके पिता हुए और रहते कहाँ हैं? पटना में। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना है, इसलिए पटना में एफआईआर हो सकता है। अब इसी पर बहस होती रही, सारे चैनल में भी और पूरे देश में बहस होती रही। बड़े बड़े विधिवेत्ता, माननीय अधिवक्तागण भी आपस में बैठ करके और पुलिस अफसर भी बहस करते रहे, हो सकता है, नहीं हो सकता है, उचित है, अनुचित है, बिहार पुलिस को जुरिस्डिक्शन है, नहीं है।
ये सेटल्ड हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बिहार पुलिस ने जो किया वो ठीक है, वो लीगल है, वैलिडेट हो गया ये। और ये दूसरा सवाल था कि बिहार सरकार ने एफआईआर को, मतलब इस केस को सीबीआई को देने की केंद्र सरकार से जो अनुशंसा की वो सही है कि गलत है, इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे थे, डिबेट भी चल रहे थे, तो वो भी सेटल हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपना वर्डिक्ट दिया कि नहीं, वो जो सीबीआई को केस देने की अनुशंसा की बिहार सरकार ने, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो दो ही चीज पर तो लड़ाई थी, दो ही चीज पर तो बहस थी, दो ही चीज पर विवाद था, दोनों सेटल्ड हो गया। तो मैं खुश हूं, मुझे खुश होने का पूरा कारण है। यहाँ पर अगर हम बात करें सर, तो जिस तरीके से यहाँ क्योंकि पर इस लड़ाई में मैं फोरफ्रंट पर था। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सर, जिस तरीके से यहाँ इस पूरे केस को लेकर हर इंसान चाहता था कि इसकी सीबीआई जांच हो, हर कोई ये कह रहा था कि इस पूरे मुद्दे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि सभी मंत्री, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री का भी यही कहना था कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि इसकी सीबीआई जांच हो। देखिए, सरकार पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। पुलिस व्यवहार किया, हमने एफआईआर किया, टीम बना दी, वहां भेजा 4 अधिकारियों की टीम। कितनी फजीहत उनकी हुई, कोई मिलने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने को तैयार नहीं, कोई मेडिको लीगल एविडेंस को देने को तैयार नहीं, और बेचारे अपने से घूम रहे हैं, अपने से जो साक्ष्य इकट्ठा करना है कर रहे हैं। मैंने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस अफसर को भेजा, उसको मध्य रात्रि में जाकर के बीएमसी के अधिकारियों ने क्वारंटीन कर दिया। तो ये सब देख करके पूरे देश में एक माहौल बना, एक परसेप्शन बना कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। ये संदेह और गहरा होता गया जिस तरह से मुंबई पुलिस व्यवहार करती गई। तो इसके लिए हम थोड़े ही जिम्मेदार हैं। अब तो ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में तय हो गया है। हमने जो किया था वो सही था, बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया था वो सही था। वहीं अगर हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की, सर यहाँ पर जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है और कई तरह की टिप्पणियां भी उन्होंने दी है, और उसके बाद कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है महाराष्ट्र पुलिस पर, और इसकी जो जांच है वो महाराष्ट्र पुलिस ही करे, बिहार पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। मैं कहता हूं बिहार पुलिस से उनकी कौन दुश्मनी है, मेरी कौन, रिया चक्रवर्ती जी से मेरी व्यक्तिगत क्या दुश्मनी है आप बताइए। बिहार पुलिस से उनकी क्या दुश्मनी, हम क्यों किसी को फंसाएंगे, हमें क्या तोहफा मिल जाएगा, हमें कोई गोल्ड मेडल मिल जाएगा, हम किसी को फंसाएंगे क्यों। हम तो सुशांत के केस में न्याय चाहते हैं, हम तो सत्य तक पहुंचना चाहते हैं कि एक बिहार का बेटा जो इतना देश की शान बन गया था, जो हमेशा खिलखिलाता हुआ चेहरा, एकदम लाइवली पर्सनालिटी थी उसकी, वो एकाएक फांसी के फंदे पर कैसे झूल गया। तो इसमें क्या रहस्य है हम जानना चाहते थे, सत्य तक पहुंचना चाहते थे। हमारी नियत ये थोड़ी थी किसी को फंसाना है, किसी को बचाना है। और मैं रिया जी को क्या बोलूं, वो खुद मांग करती हैं ट्वीट करके कि गृह मंत्री से, भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री से कि इस केस का सीबीआई से जांच करें। बिहार पुलिस जाती है, अपील करती है, आइए कुछ बताइए, कुछ पूछताछ करनी है, नहीं आती है। और अब जब सीबीआई को मामला चला जाता है तो जाकर कहते हैं कि नहीं, बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं, सीबीआई पर विश्वास नहीं, सीबीआई को नहीं करना चाहिए, ये केस मुंबई पुलिस को ही करना चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबकी दलीलों को सुना है और सुन करके एक निर्णय लिया है, तो उस निर्णय का तो सम्मान सबको करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से देश की 130 करोड़ जनता जो इस देश के न्याय प्रणाली में विश्वास रखती है, उसका विश्वास और दृढ़ हुआ है और गहरा हुआ है, और अपनी भारत की न्याय प्रणाली में के प्रति उनकी आस्था बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश बनी है कि अब शायद न्याय हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये सवाल भी है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होगी, तो बिहार पुलिस का क्या कुछ रोल होगा सर इसमें? देखिए, बिहार पुलिस का रोल समाप्त है। बिहार पुलिस ने अपना काम कर दिया है, जितना समय मिला, जितने समय में जितना अनुसंधान हो सकता था हमने कर दिया। हमने पूरा अनुसंधान सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, और जो हमारे पास सूचना जितनी भी सीमित जानकारी थी हमने शेयर कर दिया। अब इसमें जो करना है सीबीआई को करना है। हमारे कहीं सहयोग की जरूरत होगी तो बिहार पुलिस हमेशा तैयार है। यहाँ पर कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सीबीआई जांच का विरोध भी कर रहे हैं सर। अगर हम बात करें तो कई संगठन ऐसे भी हैं जो आज इसका विरोध भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता विरोध करने का कोई कारण होना चाहिए,
क्यों? विरोध करने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि मैंने पहले भी कहा था, मुंबई पुलिस अगर खुद आकर बोल देती इस केस का अनुसंधान सीबीआई करे, या रिया जी जैसे उन्होंने ट्वीट किया था, भारत के गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि सीबीआई जांच करे, तो जैसे सीबीआई ने इसको जांच करने के लिए अपने हाथ में ले लिया, तो हम समझते हैं रिया चक्रवर्ती जी को भी कम से कम इसका स्वागत करना चाहिए और स्टेटमेंट देना चाहिए कि मैं खुश हूं कि अब न्याय हो जाएगा और दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। उनको खुद ही आकर के बोलना चाहिए कि मैं संतुष्ट हूं और खुश हूं कि सीबीआई अब इस केस का अनुसंधान कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर खुद इस पूरे केस का सहयोग रिया को करना चाहिए, लेकिन सर वहीं पे ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आप रिया चक्रवर्ती पर व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं। खुद उनका भी यही कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर उन पर टिप्पणी की जा रही है आपकी तरफ से, ये आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, मैं अगर मेरी किसी बात पे उनको चोट पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं की। मुझसे किसी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती जी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अशोभनीय टिप्पणी की या कोई गलत टिप्पणी की, तो मैंने तो उनकी टिप्पणी को देखा भी नहीं, मुझे इतना वक्त भी नहीं रहता। लेकिन मैंने प्रतिक्रिया दी कि उनकी हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में वो टिप्पणी करें। वो एक प्राथमिकी अभियुक्त हैं, नेम्ड FIR एक्यूज हैं एक केस में, तो सुशांत केस में नेम्ड FIR एक्यूज है, सस्पेक्ट नहीं, नेम्ड प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं वो। तो ऐसी स्थिति में उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी करे, ये अनुचित है। अगर ये औकात शब्द का या हैसियत शब्द का प्रयोग उनको अनुचित लगा हो तो मैं बड़ा विनम्रता से माफी मांगता हूं। मेरा मतलब किसी की गरिमा को कम करना नहीं है। एक आदरणीय राजनेता ने भी मेरे बारे में बहुत ही तथ्यहीन टिप्पणी की थी, अमर्यादित भी टिप्पणी की थी, तो हमसे प्रतिक्रिया पूछी गई तो मैंने यही कहा था कि मेरी हैसियत नहीं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उतने बड़े आदमी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की तो उस पर मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया दूं। मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, उनके सामने बहुत छोटा आदमी। उसी तरह से मैंने कहा था रिया चक्रवर्ती की तुलना आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कैसे कर सकते हैं? मेरी कोशिश उनकी गरिमा को चोट पहुंचाना नहीं है, कभी नहीं था, और उनको चोट पहुंची है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं और किसके बारे में बोल रही हैं। बिल्कुल, एक और सवाल आपसे कि इस केस में रिया के अलावा और क्या कुछ एंगल हो सकता है सर? अभी तक बिहार पुलिस ने जो कुछ जांच की है उसमें क्या कुछ तथ्य अभी तक सामने निकल कर आए हैं? वो हम आपको शेयर नहीं कर सकते। हमारे पास जो भी जानकारी थी हमने शेयर राइट जगह पर, राइट प्लेटफॉर्म पर करेंगे। मीडिया में वो शेयर करने की चीज नहीं है। एक आखिरी सवाल की, चलिए जिस तरीके से अभी हमारी डीजीपी से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि कई और एंगल भी हैं या हो सकते हैं, उसे लेकर वो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप भी यहां पर लग रहे हैं लगातार। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती का ये यहां पर जिस तरीके से वो सहयोग नहीं कर रही हैं, इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खुद डीजीपी का भी यही कहना है कि जरूरी होगा और बेहतर होगा अगर रिया चक्रवर्ती इसे लेकर यहां सहयोग करे। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच ही होगी। लेकिन कई तरह के आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं। खुद अभी हमारे साथ डीजीपी भी जुड़े थे और उनका भी यही कहना था कि बेहतर होगा और जरूरी होगा कि इस पूरे केस में अगर रिया चक्रवर्ती सहयोग करे, क्योंकि इस पूरे केस में अब सीबीआई जांच होगी और सीबीआई जांच के बाद ही पूरी तस्वीर इसमें साफ होगी कि आखिर क्या है, क्या ऐसी चीजें थी, क्या वो बात थी, क्या यह आत्महत्या है या फिर एंगल कुछ और ही है। तमाम तरीके के जो बिंदु हैं उन पर अब चर्चा होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, सीबीआई जांच होगी। यहां पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। जिस तरीके से सभी स्टेट के अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करें या लोगों की बात करें, जनता की बात करें, तो हर किसी का यही कहना था कि इस पूरे केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे केस में महाराष्ट्र सरकार सहयोग करती नजर नहीं आई है। महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी कि सीबीआई जांच हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती को महाराष्ट्र सरकार पर ही भरोसा था, महाराष्ट्र पुलिस पर ही भरोसा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे केस में महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करे, लेकिन जीत
यहां सच की हुई है और अब इस पूरे केस में सीबीआई की जांच होगी और सीबीआई जांच के बाद ही क्या कुछ सच है इस पूरे केस में निकलकर सामने आएगा। तो इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से। वहीं इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम लोग के बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम लोग के बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कुछ और खास। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सुशांत दिशा मामले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, तो वहीं बिहार भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जमकर सराहना करते हुए कहा कि सीबीआई जांच शुरू होते ही महाराष्ट्र की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। मोकामा में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सुशांत दिशा मामले में शिवसेना अपने राजकुमार को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यहां पर देशवासियों की भावना की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एफआईआर को वैध करार दिया और सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि रिया और जो सुशांत के एक्स मैनेजर थी उसका भी जांच किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको भी जोड़ करके कहा कि अगर आवश्यकता हो तो उसकी भी जांच की जाए। तो वहीं मोतिहारी के पताही में नवनिर्वाचित राजद एमएलसी फारूक शेख का चुरैया विधानसभा क्षेत्र में शानदार स्वागत किया गया और इस दौरान राजद के हजारों समर्थकों ने अपने यहां पर सभी भावी उम्मीदवारों के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी की जमकर
धज्जियां यहां पर उड़ती नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजद समर्थकों के उत्साह में कोरोना वायरस का डर इन लोगों के अंदर से गायब नजर आया। इस मौके पर समर्थकों ने बाइक रैली निकालकर फारूक शेख की जीत का जश्न भी मनाया। ये रोड शो है जी, हमारे नवनिर्वाचित जो है एमएलसी फारूक शेख जी जो जीते हैं, उसके बाद क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वो जो उनका कहना था कि आरजेडी का राज आने वाला है और सारा जगह पर हरा झंडा ही दिखेगा, तो हर जगह पर दिख रहा है। तो तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, इसके ऊपर मैंने इस कार्यक्रम के लिए इसको राजद का जो है जनमत बढ़ाने के लिए विशेषकर फारूक शेख जी घूम रहे हैं। मेन चेंज करना है जी, परिवर्तन रैली है ये और इससे आप लोग भी साथ में रहिए। आपको मालूम है आज बेरोजगारी की क्या हालत है, तेजस्वी जी को सीएम बनाना है। देश का माहौल देख रहे हैं क्या है बेरोजगारी पे, इसके लिए हम लोग को सबको मिल करके ये सरकार को। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।